नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप मेरा देख रहे हैं द एक्शन रिप्ले। आज के एक्शन रिप्ले में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की बात करूंगा, क्योंकि मैं मेरी जो गाड़ी है वो कहीं महाराष्ट्र में अटक गई है और मैं बार बार महाराष्ट्र पर ही आ जाता हूँ। क्योंकि वही है कि 17 दिसंबर को, यानी 2-3 दिन पहले, उद्धव ठाकरे ये अचानक फूलों का गुलदस्ता लेके अपने बेटे आदित्य ठाकरे और कुछ और शिवसेना नेताओं के साथ में नागपुर में पहुंच गए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। तो उनसे क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, उन्होंने क्यों उनसे मुलाकात की, ये तो मेरे को इस घटना पे जो विभिन्न मीडिया में चर्चा चल रहा है, जो लोकल मीडिया में भी इस चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये चर्चा हो रही है कि ये क्यों मुलाकात हुई। तो इसमें मेरे को देवानंद की फिल्म महल का, बहुत शायद 70 के दशक या 60 के दशक की फिल्म थी, देवानंद और आशा पारिक की फिल्म, उसमें जो गाना था, ये दुनिया वाले पूछेंगे क्या बात हुई, मुलाकात हुई, ये बात किसी से ना कहना। तो बाहर आकर भी न तो देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही और न उद्धव ठाकरे और उसके पुत्र आदित्य ठाकरे ने बताया कि उनसे क्या बात हुई। उन्होंने इतना कहा कि वो सौजन्यवश मिलने गए थे उनसे, और जो विधानसभा और जो मुख्यमंत्री तुकाल है उनमें उनको ये आश्वासन देने गए थे कि शिवसेना पूरी तरह से सरकार के साथ में और पूरा सहयोग करेगी। लेकिन राजनीतिक में जब कोई मुलाकात होती है, विशेषकर इतने बड़े नेता की, महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता यानी कि उद्धव ठाकरे की, और वो भी चीफ मिनिस्टर से, और अचानक, तो इसके मायने तो जरूर होते हैं। तो लोग जरूर कुछ न कुछ तो अटकलें लगाए ही रहे होंगे। ये मुलाकात उस समय हुई जबकि अभी थोड़े दिन पहले चुनाव में उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस को कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि या तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या तुम मुझे खत्म कर दोगे, यानी एक तरह से धमकी दी थी उनको। लेकिन फडणवीस ने जो काफी सौम्यता से उनका जवाब दिया था, जैसे कि एक आरएसएस के कार्यकर्ता या स्वयं सेवक की बात होती है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को खत्म नहीं करता है, आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। बस सवाल इतना है कि आप किस स्थिति में रहेंगे और मैं किस स्थिति में रहूंगा, इतना ही सवाल है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई किसी को खत्म नहीं करता है और ये भाषा राजनीति में बोली भी नहीं जानी चाहिए थी। और अब आप देखिए कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे से लोग मिलने जाते थे, यहाँ तक कि जब 2019 में सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, तब भी उन्होंने अमित शाह से कहा था कि यहाँ मातोश्री में आके मुझसे मिलो। और बाल ठाकरे, जो उनके पिता थे और बहुत बड़े नेता थे, शिवसेना के जो संस्थापक थे, उन वो तो कभी शिवसेना भवन या मातोश्री से बाहर निकले ही नहीं। सभी लोग उनसे आके मिलते थे, कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इतनी शक्ति रखते थे कि महाराष्ट्र में सरकार वो चलाते, उनके निर्देश पे कई बार चलती थी। तो ऐसे बड़े नेता के पुत्र को जाके एक तरह से देवेंद्र फडणवीस से समय लेकर फोन पे और बाद में मिलना पड़े, और ये कि केवल फूलों का गुच्छा देना पड़े, कुछ बात अटपटी सी लगती है। और वो फडणवीस, जिनको 5 साल पहले जिनका मुख्यमंत्री बनना था 2019 में, उनके नेतृत्व में जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था चुनाव जीत के आया था, उनको धोखा देकर उनको मजबूर कर दिया कि वो विपक्ष के नेता बने। 2.5 साल तक उनको किसी तरह से विपक्ष में रहना पड़ा, और उन बाद में 2.5 साल में वो उप मुख्यमंत्री बने। उस समय कई तरह की गालियां जो संभव हो सकती है राजनीतिक भाषा में, वो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को दी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शिष्टता नहीं खोई। उन्होंने एक स्वयं फोन करके उद्धव ठाकरे को बताया कि आप मेरी शपथ विधि में आइए, बहुत बड़ा आजाद मैदान में प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री भी आएंगे तो आप भी आइए। लेकिन उद्धव ठाकरे या उनके पुत्र आदित्य ठाकरे दोनों ही उनकी शपथ विधि में नहीं गए। जबकि जबकि देवेंद्र फडणवीस उनकी शपथ विधि में 2019 में गए थे, वो भी तब जबकि उनको धोखा देके, जो उनका हक था छीन के, या कर उद्धव ठाकरे वहां पे मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे में उनके संबंध थे, और इसमें फिर उनका उनसे अचानक मिलना, वो भी अपने कुछ नेताओं के साथ में, थोड़ा समझने की बात नहीं है, और इस पे लोगों ने अटकलें जरूर लगाई है। लेकिन आज ठाकरे गए क्यों, इसको कवर अप करने के लिए उन्होंने ये एक इम्प्रेशन दिया, क्योंकि उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी मिले, और ये इम्प्रेशन दिया कि वो शायद
विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष से विधानसभा में विपक्ष नेता नेता विपक्ष के जो पोस्ट होती है उसको दिलवाने के लिए शायद उन्होंने बातचीत की फडणवीस से भी और राहुल नार्वेकर से भी। क्योंकि अब ये विपक्ष का नेता विधानसभा में ये पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर डिपेंडेंट है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार तो खो चुके हैं, क्योंकि उनकी 10% से भी किसी भी पार्टी की, विरोधी पार्टी की, तीनों विरोधी पार्टी में सीट नहीं है। तो ये उन्होंने इंप्रेशन दिया। फिर भी लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए और अटकलें काफी कुछ लगाई, लेकिन कोई भी सही अटकल शायद नहीं लगा पाया। तो इसी पर आज सुबह एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, महिषी, मतलब बाबू तोड़कर का, जिनका मैं अवश्य रोज सुनता हूँ, उन्होंने इसका असली रीजन बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो हैं, उनके साथ में अ, जो शपथ ली उसके बाद 39 मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। और उनमें से शायद 16-17 बीजेपी के हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। और उन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में एक नाम है नितिन राणे का। नितिन राणे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो शिवसेना से थे जब बाला साहब ठाकरे थे, और उस समय मुरली मनोहर जोशी के स्थान पर उनको बदल के नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उनके पुत्र हैं। और अब वो विधानसभा में चुन के आए हैं और उनको कैबिनेट पद दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि गृह मंत्री का पद किसे दिया जाएगा। अभी तक मंत्रियों के विभागों की घोषणा नहीं हुई है, और गृह मंत्री का पद किसे दिया जाएगा। और यही एक चिंता शायद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सता रही है। क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बिना किसी रीजन के, सशक्त रीजन के, नितिन राणे को जेल में डाल दिया था, गिरफ्तार किया था। और नारायण राणे जो उनके पिता थे, उनको जब वो खाना आदि खा रहे थे तो खाना खाते हुए उनको उठा के ले गए थे। और वो भी तब जबकि वो केंद्र में मंत्री थे, और उनको भी 3-4 दिन तक शायद जेल या हवालात में रखा गया था। तो इन सब के पीछे शिव उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे डरे हुए हैं कि अगर नितिन राणे को गृह मंत्री बना दिया जाएगा तो फिर उनके लिए काफी मुश्किलें होंगी। और निश्चित रूप से नितिन राणे कोई आरएसएस बैकग्राउंड का नहीं है, या नहीं है, वो लेटरल एंट्री एंट्री है बीजेपी में। और शिवसेना बैकग्राउंड है उनका, तो जहां पर बदला लिया जाता है, तो उसके इस आशंका से कि नितिन राणे गृह मंत्री बन जाएगा, दोनों बाप बेटे डरे हुए हैं। और इसके साथ कई शिवसेना के और भी कार्यकर्ता डरे हुए हैं। तो ये मुख्य कारण था कि था बाबू तोड़सेकर के हिसाब से, जो कि किसी भी चीज का बहुत बहुत ज्यादा छिद्रान्वेषण करते हैं। और उनका एक एनालिसिस एकदम ही अलग स्तर का होता है। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि उनका असली कारण क्या हो सकता है मिलने का। तो वो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को फूल पुष्पों का गुच्छा देकर उनसे एक सुरक्षा कवच की रिक्वेस्ट करने गए थे। तो देखिए क्या स्थिति हो गई है कि अब जो बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र की सरकार चलाते थे, जिनका एक छात्र अधिकार हुआ करता था महाराष्ट्र में, उनका पुत्र अपनी रक्षा की भीख मांगने एक चीफ मिनिस्टर के पास गया है। अ, ये निकल कर आया उस भाऊ तोड़ से करके जो सुबह का एक डिस्पैच था उससे। तो आपको ये इससे एग्री है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर एक ये सच है या नहीं है मैं भी नहीं जानता ये सच है या नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा अगर नारायण राणे के पुत्र नितिन राणे को गृह मंत्री बना दिया जाएगा। वो कोंकण में उनका अच्छा खासा असर है, और बीजेपी जो शिवसेना का भी जो बड़ा एरिया, जो प्रभाव का एरिया था, वो कोंकण ही था, जो उन्होंने अब शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से छीन लिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे।